इक्वेशन को आइडेंटिटी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं सर्वसम का। फॉर एग्जाम्पल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ थीटा इज एन आइडेंटिटी। इस इक्वेशन को आइडेंटिटी कहेंगे। या दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। केवल दो ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, 1 एंड 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 इज एन इक्वेशन बट नॉट एन आइडेंटिटी। इक्वेशन तो है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। जबकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इज एन इक्वेशन एज वेल एज आइडेंटिटी। तो इसी तरह से बाइनोमियल कोफिशिएंट्स में भी आइडेंटिटीज आएंगी। उन आइडेंटिटीज को कैसे डिराइव किया जाता है? चार प्रकार के मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दूसरा मेथड होता है बाय डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल्स। तीसरा मेथड होता है बाय इंटीग्रेशन। और चौथा मेथड होता है बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू एक्सप्रेशन। चार प्रकार के मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है कि आपने एक्स और वाई की पर्टिकुलर वैल्यूज रख दी, आइडेंटिटी डिराइव हो गई। जब ये सीख लेंगे दूसरे मेथड में जाएंगे, डिफरेंशिएट करके नए नए बाइनोमियल आइडेंटिटीज डिराइव करेंगे। जब हम लोग ये सीख लेंगे, अगला मेथड होता है कि इंटीग्रेट करके किस तरह से बाइनोमियल आइडेंटिटीज हम लोग डिराइव करते हैं। और जो लास्ट मेथड होता है कि किन्हीं भी दो एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई कर दें और एक सर्टेन कोफिशिएंट कंपेयर कर दें तो बाइनोमियल आइडेंटिटी डिराइव हो जाती है। अब हम लोग वन बाई वन स्टार्ट करेंगे और अभी आधे घंटे के अंदर ये चैप्टर कवर कंप्लीट करेंगे। ठीक, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ब्लैक बोर्ड साफ करते हैं। हम करेंगे या आप करोगे? आओ जल्दी आओ, जल्दी साफ कर दो पूरा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, अभी तो एडिट होना है, बहुत सारी चीजें होनी है। अभी तो ट्रायल चल रहा है। दो चार दिन बाद कुछ बच्चे भी बढ़ जाएंगे, तब तक ये सब सेट हो जाएगा। आवाज आवाज भी ठीक हो जाएगी। कुछ आवाज बेटर हुई? पहले से बेटर हुई ना? हाँ आज गरारा किया है। कल जब गरारा करेंगे तो आवाज और खुलेगी। अब तानसेन तो नहीं बन पाएंगे लेकिन ये भीमसेन बन जाएंगे। तानसेन बनना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों भाई? भीमसेन भी बनना बड़ा मुश्किल, लेकिन तानसेन बहुत ऊपर थे, है ना? अकबर के नवरत्नों में थे। और भीमसेन अपने क्लासिकल के बहुत बड़े गायक थे। राजीव जोशी उनका फैन हुआ करता था। जोशी याद है ना? भीमचंद, अच्छा भीमचंद जोशी थे, ये भीमसेन अलग हैं। भीमसेन जोशी ना, वो जो क्लासिकल सिंगर था, है ना? खत्म हो गया अब तो चले हम लोग, अब हम लोग कह रहे हैं कि आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो देखें, अभी हम लोगों ने x प्लस वाई टू द पावर n इज इक्वल टू nc0 x to the power n plus nc1 x to the power n into y plus nc2 x to the power n minus 2 into y square till the last ncn y to the power n. x and y are any numbers, real or complex. x और y कोई भी नंबर हो सकते हैं, रियल हो चाहे नॉन रियल हो। सबसे पहले सिंपलेस्ट वैल्यूज ले रहे हैं। पुट x इक्वल टू 1, x की जगह 1 रख दें एंड y इक्वल टू x रख दें। क्या करने जा रहे हैं? जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां 1 लिख दीजिए, y की जगह x लिख दीजिए। तो जहां x है वहां 1 लिख दिया, y की जगह x लिख दिया। ये कितना आ गया? nc0। फिर कितना आ गया? nc1। फिर कितना आ गया? nc2। फिर कितना आ गया? nc, नेक्स्ट टर्म nc4, अगला टर्म nc5, फिर nc6, लास्ट ncn। तो क्या मिल गया? छूटा है। x की जगह 1 रखना था, y की जगह x रखना था। पहला टर्म ये हो गया। दूसरा टर्म x1 है, x1 है, y की जगह x। अगला x स्क्वायर, फिर x क्यूब, x टू द पावर 4, x टू द पावर 5, ये मिसिंग था, छूट गया था, x टू द पावर n। तो इसको हम लोगों ने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। ये सरल तरीका है लिखने का, ये लिख दिया। जो x प्लस वाई टू द पावर n था उसको हम लोगों ने दूसरे फॉर्म में लिख दिया। क्या लिख दिया? 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू nc0
प्लस नोट करते जाओ कुलदीप, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x क्यूब टिल NCn x टू द पावर n। अब सबसे पहले क्या करना है, नाउ पुट x इक्वल टू 1। अगर हम लोग x बराबर 1 रख दें, x की जगह 1 रख दें तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 टू द पावर n। x की जगह 1 रख रहे हैं, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 प्लस NC5 प्लस NC6 टिल द लास्ट। इसको बोलते हैं सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल को, सारे के सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम कितना आता है, 2 टू द पावर n। ये आइडेंटिटी हो गई। आइडेंटिटी क्यों हो गई, चलिए चेक कर ले। पुट n इक्वल टू 4। n कैसा है, नेचुरल नंबर। n अगर हम लोग 4 रखें, पहला टर्म क्या हो जाएगा, 4c0। 4c0 अगला वाला क्या हो जाएगा, प्लस 4c1 प्लस 4c2 प्लस 4c3 प्लस 4c4। चेक करके देखना है क्या वैल्यू आ रही है, 4c0 1 हो गया, 4c1 4 हो गया, 4c2 6 हो गया, प्लस 4 प्लस 1 जोड़ा जाए, 4 1 5 5 10 6 16 और 16 कितना हो गया, 2 टू द पावर 4। जब आपने n इक्वल टू 4 रखा तो क्या मिल गया, 4c0 प्लस 4c1 प्लस 4c2 प्लस 4c3 प्लस 4c4 बराबर 2 टू द पावर 4। ट्रू, सही आया। जब आपने n बराबर 4 रखा तो ये रिजल्ट ट्रू आ रहा है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 5। n 5 रख दें। जब n 5 रखेंगे क्या मिलेगा, 5c0 प्लस 5c1 प्लस 5c2 प्लस 5c3 प्लस 5c4 प्लस 5c5। इसकी वैल्यू निकालनी, 5c0 1, 5c1 5, 5c2 10, फिर 10 प्लस 5 प्लस 1 और जोड़ोगे 10 10 20, 20 6 26 6 32 32। n कितना रखना था, 5 और 2 टू द पावर 5 कितना होता है, 2 टू द पावर 5 32। ये भी सही आ रहा है। इसका मतलब कि ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। दिस होल्ड्स फॉर एवरी नेचुरल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो जब कोई इक्वेशन हर एक चीज के लिए ट्रू होती है तो क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। तो इस तरह से हम लोगों ने पहली आइडेंटिटी निकाली, नंबर 1 लिख दें। नोट करते जाओ क्योंकि अभी हमें खत्म भी करना है, ब्रीफ में सब कराएंगे, है ना। अगला स्टेप है, इसी में x की जगह -1 रख दीजिए। पुट x इक्वल टू -1। -1 रखोगे 0 हो गया, 1 -1 0 हो गया, क्या मिल गया, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NC4 माइनस NC5 प्लस NC6 एंड सो ऑन। ये नंबर 2 आ गया। इसको बोल दिया नंबर 2। अब क्या करें, करें कि 1 और 2 को जोड़ दें। अगर हम लोग 1 प्लस 2 दोनों को ऐड कर दें, ऐड करने के बाद देखने जा रहे हैं, ऐड करेंगे ये वाला ऐड हो जाए, दुगना हो जा रहा है, 2 बार जुड़ जा रहा है, और ये वाला कैंसिल आउट हो गया, ये जुड़ जा रहा है, ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये ऐड हो जा रहा है, 2 बार हो जा रहा है, और ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो जब दोनों को ऐड करोगे ये टर्म 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स NC0, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 टाइम्स NC2, 2 कॉमन ले लिया है, प्लस NC4 एंड सो ऑन। राइट हैंड साइड में इसमें जब 0 ऐड करोगे 2 टू द पावर n ही आएगा, और जब 2 से भाग दे दोगे, डिवाइड कर दोगे, यहाँ से आ गया NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस NC6 एंड सो ऑन। 2 से डिवाइड करोगे 2 टू द पावर n माइनस 1। तो इस तरह से थर्ड आइडेंटिटी आ गई। क्या देख रहे हैं, 0 2 4 6। 0 कैसा नंबर है, इवन नंबर, 2 इवन नंबर, 4 इवन नंबर, 6 इवन नंबर। द नंबर्स डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। तो इस तरह के सारे कोफिशिएंट्स को क्या बोलते हैं, दीज आर इवन कोफिशिएंट्स। तो बोलेंगे सम ऑफ ऑल इवन कोफिशिएंट्स। इवन कोफिशिएंट्स का सम कितना आ रहा है, 2 टू द पावर n माइनस 1। अभी हम लोगों ने इन दोनों को ऐड किया था, अब क्या करने जा रहे हैं, अब फर्स्ट माइनस सेकेंड, पहले वाले से दूसरे वाले को घटाने जा रहे हैं। जब घटाएंगे हम लोग
इससे इसको घटाएंगे 2 टू द पावर n ही आएगा। राइट हैंड साइड में जब घटाओगे ये कैंसिल आउट हो गया, ये वाला टर्म ऐड हो गया, दो बार हो गया, ये कैंसिल आउट हो गए, ये ऐड हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या आ रहा है, 2 टाइम्स NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 एंड सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज, बराबर 2 टू द पावर n। 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहां से आ गया NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1। 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर। 1 3 5 ये सारे नंबर कैसे हैं, ऑड हैं, तो इसको बोलते हैं NC1 NC3 NC5 आर ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो क्या है, इनका सम है, तो क्या बोलेंगे, सम ऑफ ऑल ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इज 2 टू द पावर n माइनस 1। ये आपकी फोर्थ आइडेंटिटी आ गई। क्या कर रहे हैं हम लोग, x की पर्टिकुलर वैल्यूज रख रख करके आइडेंटिटीज डिराइव कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ आइडेंटिटीज डिराइव की हैं। अभी हम लोग रियल नंबर्स रख रहे हैं और रियल नंबर में भी बहुत सिंपल से नंबर रख रहे हैं। कई बार हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी रखेंगे, वो हम आगे बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। अभी इसी में हम लोग इसी को थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे। डिटेल में कैसे चलेंगे देखना है। जैसे लिखा हुआ सिग्मा नोटेशन, सिग्मा ऑफ टी एन इफ एन इज फ्रॉम 1 टू n, इसका मतलब हो गया पुट n इक्वल टू 1, फर्स्ट टर्म t1 n2 रख दोगे, t2 t3 t3 टिल tn। ये मतलब होता है सिग्मा मीन्स समीशन। सिग्मा का मतलब होता है समीशन, जोड़ना। इसी चीज को हम लोग सिग्मा नोटेशन में लिखना चाह रहे हैं। ये जो आया है 1 प्लस एक्स टू द पावर n, इसको दोबारा लिखने जा रहे हैं। जो पहला टर्म है NC0 प्लस NC1x प्लस NC2 एक्स स्क्वायर, जनरल टर्म NCR एक्स टू द पावर r, लास्ट टर्म NCN एक्स टू द पावर n। इसको बोलते हैं जनरल टर्म। और कौन सा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ये कौन सा टर्म हो गया, r प्लस 1th। इसको जब सिग्मा नोटेशन में लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, सिग्मा ऑफ, ये वाला टर्म लिख देंगे NCR एक्स टू द पावर r, वेयर r इज फ्रॉम 0 to n। r इज अ डमी वेरिएबल वेरिंग फ्रॉम 0 to n। जब r 0 रख दोगे, NC0 एक्स टू द पावर 0 कितना हो गया, 1, पहला वाला टर्म आ गया। पुट r इक्वल टू 1, तो ये दूसरा टर्म आ गया। r इक्वल टू 2 रख दोगे, थर्ड टर्म आ जाएगा। r इक्वल टू r रख दोगे, यही वाला टर्म आ गया। और जब r बराबर n रख दोगे, लास्ट वाला टर्म आ गया। तो इस पूरे सम को एक बार में ही लिख देते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशन, तो ये हम लोग लास्ट तक पढ़ेंगे सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशन, सिग्मा मीन्स सम, ये वाला सिंबल क्या होता है, सिग्मा नोटेशन। शॉर्ट में ही लिख दिया। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा ऑफ। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसी से देख करके आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 CR 2 टू द पावर 2 to the power r minus 1 upon 3 to the power r plus 1, where r is from 0 to n। करें इसकी वैल्यू निकालिए। अभी हमने थोड़ा सा समझाया है ना। उसके बाद हमने एक सवाल सीधे सीधे दे दिया है और सिग्मा नोटेशन में दिया हुआ है, करें इसकी वैल्यू निकालो। इन केस अगर आपने कहा नहीं, इसको खोल के देखेंगे, आर खोल के देखना है, आर की वैल्यूज रखते जाओगे, टर्म आते जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने आर बराबर 0 रख दिया, पहला टर्म आ गया NC0 2 टू द पावर माइनस 1 अपॉन 3 टू द पावर 1। नेक्स्ट टर्म आर की वैल्यू 1 रख दोगे, NC1 1 माइनस 1 0 हो गया, 1 आ गया अपॉन 3 स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म NC2 2 टू द पावर 1 अपॉन 3 टू द पावर कितना हो जाएगा, 3। ऐसे ही लास्ट टर्म जब लिखना जाओगे NCN 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 3 टू द पावर n प्लस 1। अगर सीरीज को खोल के लिख दे तो ये दिख रही है। ऐसे में सीरीज को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। सीरीज को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। ऐसे में समेशन निकालने के लिए आसान सा तरीका क्या होता है,
कि ये जो भी लिखा हुआ था ये टर्म बाई टर्म लिखा हुआ है, एक बार में लिखना है। ये सिग्मा नोटेशन लिखा हुआ है, इस सिग्मा नोटेशन को इससे कंपेयर कर देंगे। एनसीआर लिखा हुआ है, हमको चाहिए x टू द पावर r, इसके अंदर से x टू द पावर r निकालेंगे। कैसे निकाला जाएगा देखना है। x टू द पावर, इस टर्म को x टू द पावर r इससे निकालना है। कैसे निकालने जा रहे हैं ध्यान से देखिएगा। 2 टू द पावर r लिख दिया, अपॉन 3 टू द पावर r लिख दिया। जितना एक्स्ट्रा है उसको बाहर ले आओगे। 2 टू द पावर माइनस 1 आपने अलग किया है, 2 टू द पावर माइनस 1 क्या हो गया, 1/2। 1/2 टू द पावर माइनस 1 इज 1/2। और क्या अलग किया आपने, 3 टू द पावर 1, कहाँ पे, डिनोमिनेटर में, ये 3 बाहर आ गया, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया। आपने क्या किया, जो एक्स्ट्रा टर्म है वो आप बाहर ले आ रहे हो। वो कैसे टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, आर पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। अब इसके बाद इसको एक बार में एक साथ लिख दोगे, वेयर आर इज फ्रॉम 0 टू n इज इक्वल टू 1/6 सिग्मा ऑफ एनसीआर। इसको एक बार में लिख दोगे, क्या लिखोगे, 2/3 टू द पावर आर। अब इस चीज को वेयर आर इज फ्रॉम 0 टू n, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे। जब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे, चेक करोगे x के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 2/3। जहां x है वहां 2/3 लिखा हुआ है, तो जहां x है वहां क्या लिख दोगे, 2/3। x की जगह जब 2 रख दोगे तो 1 + 2/3 कितना हो गया, 1 + 2/3 कितना हो गया, 5/3। ये आ गया 1/6 5/3 टू द पावर n। या फिर यही आपको इसको आंसर लिख दें या कैंसिल आउट करके लिखना है, इसी को फाइनल कर दें, ये आपका सम आ गया। जैसे भी हमने एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक वैसे एक एग्जाम्पल आपको भी लगाना है। आइए देखते हैं। ठीक इसी तरह से एक सवाल में और दे रहा हूं, दो दे रहा हूं। आइए, फाइंड द सम ऑफ एनसीआर 2 to the power r plus 1 upon 3 to the power r minus 1, where r is from 0 to n। अगला क्वेश्चन, फाइंड एनसीआर -2 to the power r minus 1 upon 3 to the power r minus 2, where r is from 0 to n। इनकी वैल्यूज निकालनी है। ठीक, अगर आपने ये दोनों सवाल लगा लिए तो हम अगले अगले मेथड में जाएंगे। आइए लगाना शुरू करें।